2024 के चक्रव्यूह का चक्रवर्ती प्लान, मिशन 80 के मोर्चे पर नई कमान। जी हां, साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा ने अभी से ही जीत के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। सुगबुगाहट ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी करने के मूड में है, ताकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सटीक रणनीति से विजय हासिल हो सके। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि विपक्षी खेमा चुप क्यों है। कांग्रेस बेशक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी समेत कई राज्यों में अपना खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच सपा की ऐसी कोई रणनीति न दिख रही है और न ही बसपा की। सवाल यह है कि मिशन 80 को लेकर तैयारियों का जो कारवा है वो किसका कहां तक पहुंचा है। दिल्ली से भाजपा की हुंकार, जीत का फॉर्मूला होगा तैयार। 24 के चक्रव्यूह का चक्रवर्ती प्लान, मिशन 80 के मोर्चे पर नई कमान। भगवा ब्रिगेड का महामंथन, विपक्षी खेमे में बढ़ी टेंशन। बड़ी तैयारी, बड़ा संदेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो महाविजय के लिए महामंथन है बीजेपी का। भाजपा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। इस साल 9 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बड़े महत्वपूर्ण ये राज्य हैं जो अच्छी खासी लोकसभा सीटें रखते हैं। इनका सीधा असर विधानसभा का लोकसभा में पड़ता है। यूपी की 80 सीटों को जीतने पर रणनीति है। 160 कमजोर लोकसभा सीटों पर भी कमल खिलाने की रणनीति बनेगी और बूथ लेवल पर संगठन विस्तार पर बातचीत है। साथ ही साथ G20 के सफल संचालन पर चर्चा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पर भी फैसला संभव है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का रोड शो भी है जो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो ये महामंथन पूरा होना है और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा फोकस है। 80 लोकसभा सीटें हैं और जो भी इन सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा बना पाएगा, निश्चित तौर से केंद्र में उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत होती है। चर्चा के लिए हम रुख करेंगे। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी दिल्ली से जुड़ गए हैं, जिनसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो सबसे पहले आलोक जी आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो मिशन 80 आप लोगों का है, संगठन विस्तार की बात भी चल रही है और वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और क्या संगठनात्मक जो फेरबदल है उससे आपको लगता है कि 80 वाला टारगेट हासिल हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपर्क, समन्वय और संवाद की नीति के तहत जनता के साथ लगातार जुड़ाव बनाए हुए है जी। लगातार 4 चुनावों में, आम चुनावों में, चाहे वो दोनों लोकसभा के चुनाव रहे हों या दोनों विधानसभा के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींची है और जो अन्य दल मोदी जी के विरोध में जो आते थे उनको जनता ने हाशिए पर पहुँचाया है। कारण सिर्फ यही है कि एक गरीब परिवार से आने वाला बेटा, एक पिछले जाति से आने वाला नेता, जिसने गरीबों को और पिछड़ों का जो है दल समझा और उसने गरीब कल्याण की जो नीतियां चलाई वो जन जन तक पहुंची हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास ईमानदार नेतृत्व है। ईमानदार नेतृत्व एक बेदाग नेतृत्व है जिसने देश की सीमा को सुरक्षित किया है, देश में एक भी आतंकवादी घटनाएँ नहीं होने दी हैं और देश का मान विश्व में बढ़ाया है। हम उस नेता के नेतृत्व में जनता के बीच में लगातार हैं और हमारी नीतियां, जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, वह जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। हमने एक लाभार्थी वर्ग जो है जोड़ा है, जो तमाम धर्म, जाति, व्यवस्था से, वर्ण से ऊपर उठ करके जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर बना है। हम जनता के बीच में जवाबदेह पार्टी हैं। हमने सुरक्षा का वातावरण दिया है प्रदेश के अंदर, हमने देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण दिया है, उसकी वजह से जनता हमारे साथ में है। ठीक है, जनता बाकी लोगों के पास ना नीति है ना नेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।